अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। आज सुबह हमने इंकिशाफ किया था कि इलेक्ट्रिक के चेयरमैन इकराम सहगल ने किन वजूहात की बुनियाद पर जो इस्तीफ़ा दिया है। इस हवाले से जो है कि इलेक्ट्रिक ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया और उन्होंने दरख्वास्त की कि हम उनका मौक़िफ़ भी चलाएं। तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ उनका मौक़िफ़ बयान करेंगे बल्कि हम अपना उस पर तजिया भी देंगे कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि कराची में जो बिजली की तलब है वो सालाना 5.2% के हिसाब से या 5.4% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि मुल्क भर में जो बिजली की तलब है वो 2.4% के लगभग बढ़ रही है। एनटीडीसी से और नेपरा से इजाफी बिजली मांगी थी, नेशनल ग्रिड से वो इन्हें देने से इनकार कर दिया गया है, जिसकी वजह ये बताई गई है कि जो 2 सर्किट मौजूद हैं इन दोनों सर्किट में मजीद बिजली को कराची को फराहम करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इसको 2016 में ये प्रोजेक्ट को लिया गया था और के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ था कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर इस दौरान शंघाई इलेक्ट्रिक की डील आ गई 2016 में ही और ये प्रोजेक्ट फ्रीज पर चला गया। 2016 से लेकर आज 2019 हो गई है, मगर शंघाई इलेक्ट्रिक की डील फाइनलाइज नहीं हुई और उनका ये कहना है कि हमें नहीं पता कि ये डील कब तक फाइनलाइज होती है। तो तब तक जो है अगर हमने मजीद बिजली पैदा नहीं की तो कराची में जो है बिजली की कमी पैदा हो जाएगी और उसमें बहुत इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 एटमी रिएक्टर हैं कैनप 1 और कैनप 2 उसकी भी तैयारी जारी है और उससे भी इलेक्ट्रिक ने कहा है हमने बिजली तलब की है, मगर अभी तक हुकूमत ने वो बिजली हमें फराहम करनी है या नहीं करनी इसकी कमिटमेंट हमें नहीं की। कि जो नया पावर प्लांट लगाया जा रहा है वो RLNG बेस है और ये ज़्यादा एफिशिएंट है और ये जो बिन कासिम 1 और 2 हैं जो कि फर्नेस ऑयल बेसिस के पावर प्लांट हैं इनको रिप्लेस करेगा। जब नया प्लांट आएगा वो 60% एफिशिएंसी RLNG के सस्ते फ्यूल पर काम करेगा और उसकी जो ट्रिपिंग है वो भी पुराने प्लांट्स के मुकाबले में कम होगी, जो कि एक लॉजिकल सी बात है। और ये हवेली बहादुर शाह और बलोकी में ये बात साबित हुई है कि RLNG के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वो ज़्यादा बेहतर बिजली पैदा करते हैं और उनकी जो सलाहियत है वो ज़्यादा बेहतर है। इस हवाले से अगर हम के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ को तस्लीम भी कर लें तो के इलेक्ट्रिक को ये मौक़िफ़ हमें देने के बजाय अपने चेयरमैन को समझाना चाहिए था। चेयरमैन इकराम सहगल जो थे जो मुस्तफ़ी हो गए हैं वो कोई एक आम इंसान तो नहीं है कि वो सड़क चलते इंसान तो नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुए हैं, वो कामयाब बिजनेसमैन है। वो इस हवाले से जो मेरी राय है वो ये है कि डेविल इन डिटेल एक कहावत है अंग्रेजी की, यानी शैतान तो तफसीलात में होता है। अब हमें मोटी मोटी 2-4 बातें बता देंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या जो चेयरमैन ने अगर एतराज़ किया है तो उसके वैलिड रीज़न मौजूद होते हैं और उसका वैलिड रीज़न मुझे यही नजर आता है कि तफसीलात में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देखी है जिसकी बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। कि इलेक्ट्रिक अपने ही जो चेयरमैन है उसको मुतमईन करने में नाकाम रही है तो वो आवाम को क्या मुतमईन करेगी। तो इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक को देखना होगा कि इसके जो प्रोजेक्ट हैं इसकी फिजिबिलिटी और उसको ये अवाम को बताना होगा कि किस हद तक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अवाम के फ़ायदे में हैं। क्या अवाम को बिजली सस्ती मिल जाएगी। कि इलेक्ट्रिक को अगर बात करनी है और समझाना है तो उसको अपने चेयरमैन को समझाना चाहिए, वरना उसको कराची के अवाम को मुतमईन करना चाहिए, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपको मईशत के हवाले से मज़ीद तफसीलात और तफसीली रिपोर्ट्स और ख़बरों और उन पर तबसरे दरकार हैं तो हमारा चैनल तजिया विद राजा कामरान को YouTube पे सब्सक्राइब करें, जबकि TWRK का फेसबुक का पेज लाइक करें। उम्मीद है कि आप हमारे इन पेजेस को लाइक करेंगे। अगर कोई आपको तफसीलात दरकार है या कोई आपको मजीद मालूमात दरकार हैं तो आप हमें इनबॉक्स करें, हम कोशिश करेंगे कि उसका तस्दीक शुदा जवाब दें और आपको ये तमाम मालूमात हम पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।